हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में हमारे कुछ क्वेश्चंस रूट के थे जिसमें आप लोगों को कुछ को डाउट था, तो वो डाउट वाले क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और आपकी हेल्प भी कर रहा हूँ कि रूट वाले क्वेश्चन को आप आसानी से कैसे कर पाएँ। आप लिस्ट देखेंगे जो मैंने आपको लिस्ट दी हुई है, उसमें एक तो आपका 13 से शुरुआत हो रही है रूट वाले क्वेश्चन में, और 14 है, 14 भी, 15 ए, 15 भी, 16 है, 16 भी, 17 ए को मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया है, और यहाँ पे सिंगल मैंने से 17 रखा है और 18 है लास्ट में। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि तो 13 का सॉल्यूशन समझ रहे हैं हम आसानी से, 14 के दोनों पार्ट समझ रहे हैं, जिससे आप आराम से 50 के दोनों पार्ट और 16 के दोनों पार्ट कर पाएंगे। 17 में आपको पूरा कराऊंगा और 18 कराऊंगा, ठीक है। इनकी आपको हिंट दे दूंगा जिससे आप आराम से स्प्लिट कर पाएंगे। तो सारे ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूंगा जिससे आपको हेल्प हो जाए और आंसर आपके चेक हो जाए। तो शुरू करते हैं ये वीडियो, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे रूट के क्वेश्चंस मिलेंगे। जरूरत पड़ेगी, फैक्टराइज नहीं होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे मैं आपको ज़्यादातर मिडिल स्प्लिट से ही करके बता दूंगा। तो शुरू करते हैं बड़ी आसानी से समझते हुए रूट वाले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। चलिए सुनते हैं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर का मल्टीपल और लास्ट नंबर का मल्टीपल, पहला मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट का कोफिशिएंट, इनके कर लिया करते हैं हम आराम से प्रोडक्ट √2 और 5√2। तो बड़ी आसानी से 7x आ जाएगा। 5 तो छोड़ दीजिए अकेला, √2 के प्रोडक्ट कराएंगे 2 आएगा, और 2 और 5 वैसे 10 होते हैं मल्टीपल करने पर, लेकिन एडिशन करने पर 7 ये खुद ही आ रहा है। तो यही जो फैक्टर है इसी से हम बना सकते हैं एक 5x एक 2x। बस अब हम ऑर्डर से जमाएं तो हम इतना लिख सकते हैं, इस मिडिल स्प्लिटिंग की वजह से इन 7 को दो पार्ट में लिखना है। √2x² अपनी जगह पर, 5√2 अपनी जगह पर। मैं शायद ये पहले भी आपको बता चुका हूँ। और इसकी हम बात करें 2x और 5x करेंगे, 2 और 5 ऐड होके 7x होते हैं, और मल्टीपल करने पर 10x इनका मल्टीपल स्क्वायर आ रहा है, 10x², ठीक है। तो अब हमने कॉमन वगैरह लिया, तो कॉमन हम इस तरह से ले लेंगे। देखिए कुछ कॉमन आए चाहे नहीं है, आगे से नहीं आए तो पीछे से आ सकता है। पीछे से आ रहा है 5, तो अब x + √2 इसका ब्रैकेट बनेगा। आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको बता दूं, यही ब्रैकेट आगे भी रिपीट होता है। यहाँ भी हम देखते तो कॉमन x तो आ ही रहा था और √2 भी आ रहा है, क्योंकि √2 और √2 2 होते हैं। x + √2 एक ब्रैकेट जो कॉमन है, और बाकी बचा हुआ उसके बाद में लिख देते हैं और सॉल्व हो जाता है। √2x + 5 = 0। अब क्या हुआ, x + √2 को भी हमें 0 के इक्वल करना है, और √2x + 5 को भी 0 के इक्वल करना है। तो इसकी वजह से ये माइनस का √2 आ जाएगा, और x = माइनस का 5, और जो मल्टीपल में था उसे हम डिवाइड में ले जाएंगे। आपको ये वाली बातें याद आ जाएंगी। नीचे रूट रखना मना है, इसलिए मैं रेशलाइजेशन भी कर रहा हूँ, और रेशलाइजेशन करके आपका फाइनल आंसर -5√2/2 आएगा, और एक x = -√2 आएगा। ये हमारे दोनों आंसर्स। ये तो बात हो गई 13 की, जो मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ, ये एनसीईआरटी का पार्ट। अब जब डिफरेंट वालों की बात आती है, लोगों को मिडिल स्प्लिट नहीं हो रहे, तो उस बात की गहराइयों को समझें कैसे करते हैं। यहाँ मिडिल में तो था नहीं, इनके मल्टीपल से बन गया। अब हम ये देख रहे हैं, ये 6 के फैक्टर करके 2√2 लाने को कह रहे हैं। मतलब 6 के फैक्टर हम करें तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं, 2 × 3। सबको पता है 2 × 3 = 6 होता है, ठीक है। लेकिन जब मिडिल में √2 चाहिए तो मैं 2 के भी और ब्रेक करूंगा। इसको समझाने के लिए मैंने एक वैरायटी और रखी हुई है यहाँ पर, जिसमें बीच में मैंने √3 रखा हुआ है। जब √2 मांगेंगे तो 2 के करेंगे, जब 3 मांगेंगे तो 3 के करेंगे। कैसे, अभी आप इसको जब देखेंगे तब आप देखना। यहाँ मैं 3 के भी ब्रेक करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 60 और 2 का मल्टीपल 120 होके आएगा, हम 3 के भी करेंगे। पहले एक को कंप्लीट करते हैं। 6 के ऐसे फैक्टर 2 × 3, तो 3 को छोड़ दो, 2 के कर दो √2। अब हमें क्या करना है, हमें 2√2 लाना है एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे। हमें जो 6 होता है ना, वो माइनस का चाहिए, तो माइनस का पेयर बनेगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करने से आएगा। 6 के फैक्टर 2 × 3, 3 को अकेला छोड़ दो, 2 के √2 कर दो। इसके साथ √2 को जब हम लेंगे, 3√2 और √2 प्रोडक्ट करोगे तो आप देखोगे 6 आ रहा है। 3 √2 √2 6 हो गया। लेकिन जब हम 3√2 में से √2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक x लगा के लिख देते हैं। 3√2 - √2x 2√2 होता है। 3√2 में से 2√2 गया तो 2√2 गया तो 2√2 आ जाएगा। हमने इनको ऐसे लिखा, वही वाला तरीका। इसको हमने कॉपी कर लिया, 6 को हमने कॉपी कर लिया, इसको दो पार्ट में लिखा, 3√2
पॉजिटिव का माइनस का √2 और माइनस तो 6 के पास था ही। अब हमने कॉमन जमाए तो हमने देखा कि x तो सब में आता ही है, अंदर लिख दो x स्क्वायर है, अंदर जो x तो आ गया तो क्या बचा 3√2 और इस ब्रैकेट को कॉपी कर दिया करो तो वो हो जाएगा x प्लस 3√2 अगेन इक्वल टू 0 चल ही रहा है। अब इन दोनों में देखेंगे क्या आ गया, x तो है माइनस का √2 से लेने से हिसाब बन रहा है √2x माइनस 2√2, इन दोनों का कराएंगे तो 3 बाहर है, √2 6 हो जाएगा मल्टीपल करके। तो एक जो कॉमन ब्रैकेट होता है उसे एक बार लिखा जाता है और x माइनस √2 को उसके बाद लिखा जाता है। एक आंसर आएगा माइनस का 3√2 जब हम 0 के इक्वल करेंगे, दूसरा आएगा प्लस का। तो दो आंसर ये हमारे एक के दोनों आंसर यहाँ पर x के हो गए। अब आप इसी बात को यहाँ पर समझ के चलें, ये वाला पार्ट तो ये हो गया, इसकी बात करें और इसकी मैंने हिंट यहाँ दे रखी है, -6 के 2 और 3 2 के √2 ब्रेकआउट कर लिए, एक को 3 के साथ एक अकेला लिया, 3√2 में से √2 माइनस किया। अब यहाँ देखें जब हमें √3 बनाना तो पहले तो मल्टीपल फर्स्ट और लास्ट के करते हैं, जब कुछ नहीं होता तो 1 के किए थे, तो हमने यहाँ लिखा 2 × 60, ये 2 × 60 जो है मिलकर 120 बना दें। तो 120 को हम कितने तरह से लिख सकते हैं, 120 के जो फैक्टर होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 2 4 4 3 12, ठीक है 12। अब क्या बचा 120 है पूरा, तो 10 और बचा, तो हमने इसको 2 × 5 और लिख दिया, ठीक है। चलिए ठीक है, ये तो बात इसकी होगी कहानी। अब मुझे √3 बीच में चाहिए तो 3 को ही मैं ब्रेक करूंगा, उनको नहीं करूंगा, ठीक है। अब आप ये जो 2 5 है इसके साथ एक √3 ले लो, एक 2 4 है इसके साथ एक ले लो, 2 5 हुआ 10 √3 और ये 2 2 हो गए 4 √3। जैसे ही आप 10 √3 में से 4 √3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 6 √3 आ जाएगा और 10 4 40 √3 मल्टीपल करोगे 3 तो वो 120 आपका आंसर बना देगा। दोनों को हम x लिख के दे देते हैं। दोबारा समझें, मैंने 120 बनाया, 120 के जितने छोटे छोटे फैक्टर थे वो लिखे, लेकिन √3 चाहिए था तो 3 के ही दो पार्ट में √3 करें, ये आपको 9th में पता है ये बात। 2x² हमने ये बनाया तो √3x माइनस का 4√3x माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन लोगे तो देखो मैक्सिमम जितना कॉमन आ रहा है, एक तो दोनों में देखो 10 है, दोनों में 2 है तो 2 आ गया, x आ गया क्योंकि वहाँ 10 था, यहाँ x बचा, प्लस का हो गया हमारा 5 और √3x हमने बाहर दे दिया। इस ब्रैकेट को हम कॉपी करते हैं तो x प्लस 5 √3 ध्यान से देखना कुछ। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं एक काम भी कर रहा हूँ, इसी वीडियो के लिंक में मैंने एक 9th को बेसिक केस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बताए हैं, जिसमें हम फैक्टर करें, मतलब यहाँ तक किया है, 0 के इक्वल नहीं किया है, और 9th के फैक्टर आप देख लेंगे तो आपको और आसानी हो जाएगी ये जो कॉपी करने का सिस्टम है। चलिए अब क्या बचा इसमें, x तो आ गया, माइनस का 4 √3 लेने में सारा हिसाब बराबर हो रहा है 20 √3 60। यदि आप ये वाला ब्रैकेट लेते हैं तो ये बिल्कुल कॉपी होकर सही हिसाब किताब आपका बताएगा, x प्लस 5 √3 और ये 2x माइनस 4 √3 इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं कि x इक्वल्स टू -5 √3 की तरफ आ रहा है और एक आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 4 √3 और x इक्वल्स टू 4 √3 अपॉन 2 जाएगा नीचे तो कट के x इक्वल्स टू 2 √3, एक माइनस का 5 √3, एक x इक्वल्स टू 2 √3। इससे आपका 13 और 14 के दोनों पार्ट हो गए। अब मैं आपको 15 16 के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, जिसके आपके फैक्टर्स में आपको यहाँ पर बना के दे रहा हूँ। 15 16 दोनों के आप फैक्टर मेरे साथ में देख रहे हैं, हिंट दे रहा हूँ मैं। 15 के लिए हिंट क्या है, पहले इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या, इन दोनों के प्रोडक्ट 2 और 5 आ जाएंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट में हमें 2 के करने पड़ेंगे, 3 चाहिए तो 3 वाले के करने पड़ेंगे। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 15 का a, 15 का a में है 2 और 3, 2 और 3 के जो प्रोडक्ट होते हैं वो तो 6 आते हैं, लेकिन उन्हें बीच में 2 √6 चाहिए, तो इस 6 के ही √6 कर लेना, ठीक है। दोनों का आप ऐड करोगे तो वो 2 √6 बन जाएगा, एडिशन में x लगा देना, ठीक है। तो इसके होंगे √6 प्लस √6, फिर ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे की बात कर रहा हूं मैं 15 के b की, तो 15 का b क्या कहता है, चलिए 15 के b में हम क्या करेंगे, √3 और 2 √6 इनके मल्टीपल से 2 √2x बनाना है, तो
तो आराम से बन रहा है। कैसे, चलिए अभी पहले एक काम करते हैं, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर ले, मैं वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको यहाँ सामने दिखाता हूँ, फिर आपको 17 18 कंप्लीट करा के दोनों की हिंट सामने देता हूँ। चलिए देखें, इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। 15A 15B को हम सामने ही दिखा रहे हैं, देखें इसको मैं 15 के दोनों पार्ट ए बी और 16 के दोनों पार्ट की आपको हिंट दे रहा हूँ। जैसे मैंने दोनों को यहाँ पे ले लिया सामने, 3 और 2 के प्रोडक्ट 6, मैंने जैसा बोला 2 रूट 6 लाना तो रूट 6 लेंगे और x लगा देंगे और दोनों को नेगेटिव में लेंगे, तो आपका ये बन जाएगा। इसकी बात करें 15 के b की, तो रूट 3 का 2 रूट 3 से कराते हैं तो प्रोडक्ट होता है 6 के फिर से हमने ब्रेक करे तो 2 3, लेकिन हमने रूट 2 चाहिए तो 2 के ब्रेक करे तो एक 3 के साथ ले लिया नेगेटिव में, ब्रेक अकेला छोड़ दिया पॉजिटिव में। 3 रूट 2 में से रूट 2 जाएगा तो माइनस के 2 रूट 2 बचेंगे, यही है कॉमन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में बात आ गई 16 के ए की, इनके प्रोडक्ट करोगे तो रूट 3 इंटू 7 रूट 3, तो फाइनल ये ऐसा होता है, जो मल्टीपल होकर 21 होंगे। फिर से हम करेंगे तो आपको 10 लाना है ना, तो 7x और 3x रख दो यहाँ पर, बस कॉमन ले लो, आ जाएगा। इसके बाद में लास्ट में ये है 7 रूट 7x स्क्वायर 6x माइनस के 13 रूट 7, तो फर्स्ट और लास्ट के करो 13 इंटू 13 रूट 7 और रूट 7, इसके हमने करे तो 13 और रूट 7, इनका प्रोडक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं 90 बनाता है। फिर ब्रेक करेंगे, लेकिन उन्हें 6 चाहिए तो आप 13 में से 7 माइनस कर दो, यहाँ आप ऐसा लिख लेना, आपका काम बन जाएगा माइनस का 13 प्लस का 7x, ठीक है, माइनस का 13 प्लस का 7x और माइनस का 13, ऐसे बनाएंगे तो आराम से कॉमन आ सकते हैं। अब आपको कॉमन ना निकले तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक काम आप कर लें, दोनों में से x अंदर x 7 रूट x, इसमें आप 13 कर दें और आगे में 7 रूट x माइनस 13 कर दें, तो प्लस का 7 रूट 7 आएगा, तो प्रोडक्ट में वही बनेगा, तो रूट 7x माइनस 13 x प्लस रूट 7 और रूट 7 इक्वल्स टू 13 x इक्वल्स टू 13 बाई रूट 7 x इक्वल्स टू माइनस का रूट 7, इसका रेशलाइजेशन करना पड़ेगा आपको 7 से ऐसे आप करोगे तो 13 रूट 7 अपॉन 7, ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये 16 भी आपका पूरा हो गया, जिसकी ये वैल्यूज आप रख के आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक स्पेशल है 17 और एक 18, वो दोनों आप देख रहे हैं मेरे साथ में, तो उसको भी देख लें, कंप्लीट कर लें, सारे की बात हो जाएगी। मैंने आप सबके लिए ही पूरे सॉल्यूशन कर दिए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके आराम से, और यहाँ इनकी हिंट है और फिर उनके जो सॉल्यूशन आएंगे स्प्लिट होके वो भी मैंने आपको दे दिए। चलिए ठीक है, कंप्लीट हो गया है। अब बच रहे हैं 17 18, वो और देख लीजिए जल्दी से। ऐसा कुछ क्वेश्चन स्क्वायर में आ जाए तो क्या करते हैं, स्क्वायर और रूट में आ जाए तो क्या करते हैं। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ करें ना करें, सबसे मेन बात आप याद रखें, आप कुछ नहीं करें, आप करें स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड रखने से ये जो रूट होगा वो हट जाएगा, मतलब रूट में 3x स्क्वायर माइनस 2 है और 2x माइनस 1 है। जैसे ही हम इसका होल स्क्वायर करेंगे इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ करेंगे तो स्क्वायर से तो रूट हटा, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2, और जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो वो कैसे खोलेगा मालूम है, a स्क्वायर b 1 स्क्वायर माइनस 2ab 2 का 4x स्क्वायर 1 2 2 4 2 2 हम कर देंगे इसको यहाँ पर 4x, ठीक है। फिर हमने देखा 3x स्क्वायर है माइनस का 2 है, इन सबको उधर ले जा रहे हैं तो 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस कर दो माइनस 4x, ठीक है, और 1 प्लस का 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचे माइनस का 4x, बस। अब इक्वेशन आने के बाद आगे का काम हम शुरू करते हैं। तो आगे के लिए मिड स्प्लिट तो आसानी से हो रहे हैं, 3 के फैक्टर होते हैं 1 और 3, ऐड करने पे उन्हें चाहिए 4, लेकिन नेगेटिव का तो -1 -3 ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 3x प्लस का 3, और ऐड करने पे माइनस के 4x हो जाएंगे, 3 बन 3, x कॉमन x माइनस 1 और x माइनस 1 अगेन माइनस का 3 कॉमन, x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, जब x इक्वल्स टू 1 आएगा और x इक्वल्स टू 3 आएगा। तो इस तरह से तो हम करते हैं ये 17 की बात की। अब आप आगे देखेंगे
तो आप साथ साथ 18 को भी देख लीजिए। तो 18 शुरुआत करते हैं। 18 को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, रूट एक्स स्क्वायर 3√2 अपॉन में x प्लस 1। तो मेरा आपसे इतना सा कहना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको मिडिल स्प्लिट करने में दिक्कत है तो पहले इसके एलसीएम ले लिया करो। एलसीएम लोगे तो देखो आसान हो जाएगा, √2 आ जाएगा और √2 ऊपर जाएगा तो √2 का प्रोडक्ट होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है ना। रूट का रूट से तो वो जिसके नीचे रूट होता है तो उसका सेम आता है, जानते हैं ना, 1 जाता है तो ऊपर जाएगा। इसमें भी डायरेक्ट हम 1 लिख देंगे। ये जो पार्ट है वो ऊपर चला गया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि √2 के पास 0 में मल्टीपल किया तो वो खत्म। ये इक्वेशन आई फाइनल। अब हमने क्या किया, इक्वल टू 0 करने का नीचे प्रोडक्ट कराए। 2 और 1 के प्रोडक्ट आपको पता है 2 ही होते हैं, तो वही ले लेना, एक ब्रैकेट 2x एक 1x, लेकिन दोनों को नेगेटिव में रखना पड़ेगा क्योंकि 3x उनको नेगेटिव चाहिए, क्योंकि -2 प्लस का 2 होता है और वैसे माइनस के 3x हो जाते हैं। अब बस कॉमन ले लो, 2x कॉमन तो क्या बचा x माइनस 1 तो क्या बचा -1 बाहर, x माइनस 1 तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करोगे तो मैं फाइनल लिख रहा हूँ डायरेक्ट। जब इसको 0 के इक्वल कराओगे तो आएगा x इक्वल्स टू 1/2। तो ये थे आपके 13 से लेके 18 तक का सारा मटेरियल, ठीक है ना। तो सारे सॉल्यूशन, सारा आपके डाउट्स क्लियर हो गए। और अब अपन आगे करेंगे जो आपको नया पैटर्न है जिसमें आपको 90 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, वो इस साल 2020 में 3 मार्क्स में आया था क्वेश्चन, उसकी शुरुआत करेंगे। तो अब यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें, अपने डाउट्स मिला लें, अपने आंसर्स मिला लें। ऑल द बेस्ट। डाउट क्लियर कर लीजिए अपने।